बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्न अमीन और आप देख रहे हैं लबी आज़ाद टीवी। पाकिस्तान में महंगाई से एक आम आदमी मुतासर होता है तो आम आदमी के जहन में एक सवाल ज़रूर उठता है कि क्या अरकान पार्लियामेंट और ये पॉलिटिशियन भी हमारी तरह महंगाई से मुतासर होते हैं या नहीं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये हम जानने की कोशिश करेंगे अरकान पार्लियामेंट से कि आया वो भी महंगाई से मुतासर होते हैं या नहीं। हमारे साथ रहिएगा। जहाँ एक आम आदमी महंगाई से मुतासर होता है, क्या पार्लियामेंटेरियन और पॉलिटिशियन और मेंबर असम्बली सेनेट साहिबान मुतासर होते हैं या सिर्फ गरीब आदमी महंगाई से मुतासर? सारे ही होते हैं। आप क्या बताएं हम क्या क्या करते हैं। ओके मैम, बहुत शुक्रिया। देखें जी, मैं मुनाफिकत से काम नहीं लूँगा। हम सेनेटर्स या नेशनल असम्बली के हो सकता है कि 2 से 3% मेम्बरान मुतासर हों, बाकी 95-98% वो मुतासर नहीं होते। ये सारा महंगाई का बोझ गरीब अवाम पर गिरता है और गरीब अवाम ही मुतासर होती है। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि हमारे साथी या मैं भी कह सकता हूँ नहीं जी, हम मुतासरीन में से नहीं हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। हम बड़े मिडिल क्लास लोग हैं, जो तनख्वाह यहाँ से हमें मिलती है इसी के ऊपर हम गुजारा करते हैं। हमारे बहुत दूर दूर हल्के हैं। अभी मैं करक से इस्लामाबाद तक आता हूँ तो मेरा तकरीबन 10-15 हज़ार रुपये पेट्रोल लगता है। वापस जाता हूँ मेरा पेट्रोल लगता है। मैं पेशावर जाता हूँ, मेरे हल्के के लोगों के काम होते हैं। मैंने सेक्रेटरीट जाना होता है, मुख्तलिफ ऑफिस जाना होता है, उनकी छोटे छोटे इशूज़ होते हैं, हमारी तहरीक है उसमें पार्टिसिपेट करना होता है। तो इस वक्त जो है वो किसी को भी यानी आप भी मुतासरीन में से? मुतासरीन ने बर्बाद कर दिया इन ज़ालिमों। सर बहुत शुक्रिया। देखिए, मुतासर सब होते हैं। अगर पार्लियामेंटेरियन सरमायादार ना हो, अरबपति करपति ना हो, तो वो बिल्कुल मुतासर होते हैं, बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। हम कहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं क्योंकि लोगों की उम्मीदें पार्लियामेंटेरियन से ज़्यादा होती है बहैसियत ये कि कोई आम आदमी से उनकी उम्मीदें ज़्यादा होती हैं। एक आम आदमी महंगाई से मुतासर, तो क्या पॉलिटिशियन भी और मेंबर असम्बली और सेनेटर साहिबान भी महंगाई से मुतासर होते हैं या सिर्फ अवामी? देखिए, यहाँ जो लोग आते हैं ज़्यादातर इसमें ज़्यादातर नॉट सारे, ज़्यादातर साहिब हैसियत होते हैं। उनको फ़र्क पड़ता है लेकिन उतना नहीं फ़र्क पड़ता। जो अवाम है उनको फ़र्क बहुत पड़ता है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। एक मोटरसाइकिल वाला है, उससे गवर्नमेंट रोज़ाना का 3,000 रुपये ले रही है टैक्स की मुख्तलिफ पेट्रोल की मुकदर। वो जितना पेट्रोल डलवाते हैं ना रोजाना के लिहाज से, वो इससे 3,000 रुपये महीने का 3,000 रुपये ले रही है। अब जब 3,000 रुपये महीने का ले रही है तो जो आदमी जागीरदार है, जिसकी पता नहीं कितनी बड़ी अराजी है, वो 1 रुपये टैक्स नहीं दे रहा और यहाँ बैठा हुआ है और अपने ऊपर टैक्स भी नहीं लगवाने दे रहा। और आप उस मोटरसाइकिल वाले से 3,000 रुपए। अच्छा, ये चीजें मैं नहीं कह रहा, ये इन गवर्नमेंट के अपने फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, जो पुराने थे, मिफ्ता साहब कह रहे थे। वो कह रहे थे मैंने ये तजवीज़ की थी कि जो जितने भी बड़े दुकानदार, छोटे दुकानदार वो हैं, उनसे हम 3,000 रुपए टैक्स ले लेते हैं। इसी PMLN की गवर्नमेंट ने ये नहीं होने दिया। बहुत बड़ा सवाली निशान है सर। ठीक है, मैं से कह देता हूँ, आपको अंदाजा कर लें कि लाहौर शहर में, इस्लामाबाद में, पिंडी में कितनी दुकानें होंगी। आप शुरू हो जाए ना मरी रोड से, शुरू हो जाए राजा बाजार से, शुरू हो जाए कहाँ से, आपके पास 2-3 करोड़ होंगे। अगर 2-3 करोड़ 4 करोड़ जो दुकानें हैं वो आपको सिर्फ 3,000 रुपये देते हैं, आपके कितने हो जाएंगे? 900, 800, 900 अरब रुपए आपको आ जाएगा। ये जो लेवी लगाए हुए ना इन्होंने, जिससे ये लोग पैसे निकाल रहे हैं, ये सिर्फ इस वजह से निकाल रहे कि इनकी इनकम नहीं हो रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़माने में 2021-22 में हम लोगों ने जो हदफ दिया था 5,800 समथिंग 825 अरब का, हम लोगों ने कहा था 5,8 खरब रुपए का हम टैक्स करेंगे। हम लोगों ने 9 महीनों में उससे तजावुज़ कर दिया था। इसी वजह से हम लोगों ने वो जो पैसा मैंने पहले ले लिया, उसको मैंने सब्सिडी करके पेट्रोल सस्ता कर दिया था। मैंने कहा था कि मैं साल के आखिर में वो करूँगा। और हम लोगों ने रिवाइज किया था अपना जो टारगेट था, टैक्स कलेक्शन का टारगेट। नॉर्मली इन लोगों ने 1 खरब रुपए कम किया है। हम लोगों ने हमारा जो टारगेट था 5,825 था, हमने उसको बढ़ा के 6,100 कर दिया था। हमने वो भी अचीव कर लिया था। हमने 6,125
6.12 खरब रुपए हमने वसूल कर लिए थे, और हमने टारगेट साल के शुरू में किया था, जो बजट आ रहा होता है ना इसमें आप टारगेट बताते हो, हमने उससे तकरीबन 300 अरब रुपए ज्यादा टारगेट लिया था। यही वो चीज थी जो हम लोगों ने गरीबों की तरफ ट्रांसफर की थी। इन लोगों ने क्या किया, इंडिया में कोई पेट्रोल की प्राइस नहीं बढ़ी, बांग्लादेश में गवर्नमेंट ने वजन उठाया, इंडिया में जो आपके रिफाइनरी वाले उन्होंने वजन उठाया, यहाँ पे इन लोगों ने रिफाइनरी वालों को प्रॉफिट दे दिया और अवाम के ऊपर वजन कर दिया। इनको कोई अवाम से लगाव नहीं डॉक्टर है। साहब आपका आवाज चूंकि बहुत कीमती, लेकिन आगे गुफ्तगू से एक सवाल निकला है तो कि पायशारी की जो बुलंद बुलंद दावे किए जा रहे हैं ये बस अवामी है बस। इन लोगों से सिवाय झूठ के और कुछ तवक्को ना करे। ये सारे के सारे लिटरली, वो जो नाम वैसे ही तो नहीं पढ़ा ना। मैं समझ गया सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। महंगाई से जहां एक आम शहरी मुतासिर होता है, ये पॉलिटिशियन कितनी मुतासिर होते हैं इनकी राय आपने जानी। हमेशा की तरह दुआ और उम्मीद है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान और रियासी इदारे बेहतरी की तरफ जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।